नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्तारो येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषि मङ्गलाणं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उपछायाणम् ॐ नमो उपजायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्तारो येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषि मङ्गलाणं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् Good afternoon to you all. Good afternoon. Good afternoon. हाँ जी, शो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, वो कैमरा ऑन कर दे प्लीज। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले विजय जी है ना, जब भी चालू होता है ना सेशन, सबसे पहले फर्स्ट उनकी एंट्री होती है। थैंक यू सो मच विजय जी। आप सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? यस, आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, yes. ओके ओके। एक तुषार जी कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ। तुषार जी, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज? तुषार जी, गुड आफ्टरनून सर। एक जस्ट मिनट, 1 मिनट पॉपअप आएगा आपके ऊपर। आया स्क्रीन पे पॉपअप आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या गुड आफ्टरनून सर। 2 दिन से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, आज आपको फर्स्ट टाइम देखा है, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए आपको अनम्यूट किया। जस्ट मिनट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था उस समय। हाँ जी। अच्छा, तो आपने 2 दिन की रिकॉर्डिंग हाँ जी। दी है? नहीं नहीं देखी अभी भी मैंने। अच्छा, आप ग्रुप में हैं? आपके ऊपर ग्रुप के मैसेजेस आते हैं? हाँ मैम, आ रहे हैं। अच्छा अच्छा,
तो उसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी गई है और हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ब्रीइंग इन द लाइफ, ठीक है, ये एक जादू की किताब को सिखा रहा है कि जो जो हमें चाहिए हमारी लाइफ में वो हमें कैसे मिले। हाँ जी। तो कभी आपने ये बुक किया है? क्या मैम? ये बुक आपने कभी किया है? इसके बारे में कभी आपने सुना है? नहीं मैम। अच्छा, तो आप ग्रुप के अंदर 2 वीडियो है, ब्रिंग मैजिक इन द लाइफ हमारी चैनल का नाम है। आप कल का और परसों का वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आज हमारा हाँ थर्ड जी। है, ठीक है, और आज आप मतलब यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू। यस मैम। तो कल हमने देखा था, कहाँ थे हम, जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसको हटाना सीमू, सीमू। हाँ जी, तो कल हम यहाँ पे रुके थे, मेरी खोज से आज की बुक का सेशन चालू होगा, ठीक है। कोई रीडर है, कोई रीड करेगा? तुषार जी, आप रीड करना चाहेंगे? क्योंकि आप न्यू है तो मैं सोचूंगी कि आप रीड करें तो अच्छा है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जस्ट मिनट। मेरी खोज से, जस्ट मिनट, आपको अनम्यूट कर दूं मैं। या मैं मोबाइल पे हूँ थोड़ा। हाँ। ओके। मेरी खोज, मेरी यस, कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता है कि क्या मैं कृतज्ञ हूं, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि मिनट, तब मैं जस्ट जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। हाँ तुषार जी। जी, जस्ट मिनट। जब मैं हाँ। आपको बोलूं तो आपको पोज लेना है, और जब मैं बोलूं तब आपको रीड करना है, ठीक है। थोड़ा आपको ठीक है। समझाने हाँ के जी। लिए टाइम। हाँ, तो यदि कोई अगर मुझे पूछता कि 6 साल पहले मेरा हाल क्या था, तो ये जो बुक की ऑथर है रोनरा बन, वो बता रही है उनकी जो पास्ट की जो लाइफ थी उसके बारे में हमारे से शेयरिंग कर रही है कि जब मतलब वो कंप्लेन जोन में थी और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, तब की ये स्टोरी शेयर कर रही हैं। तब वो बता रही है कि मैं मतलब जब कृतज्ञ नहीं थी तो मेरे जीवन की क्या कैसी कैसी हालत थी, ठीक है। तो वो निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ जब कोई मुझे उपहार देता था, मतलब उनके लाइफ में अगर कोई उपहार देता था या ऐसा कोई क्षणिक हमारे पल में मतलब जीवन में कोई खुशी का पल आता है, तब हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी कायम तो नहीं रहती। तो ये वो बता रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा होता था
तब मुझे थोड़ा सा थैंकफुल होता था कि हाँ थैंक यू ओके। बट जब वो पल चला जाता था तो मेरे जीवन से वो खुशी और आनंद की जो घड़ी थी वो भी मेरे जीवन से चली जाती थी। ये वो ऑथर बता रही है। ठीक है, अब आगे पढ़े। सच्चाई। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या क्या मायने होते हैं। कभी कभार मैं मौके पर धन्यवाद करने पर मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ बढ़ बढ़ने कुछ मिस्टेक है क्या? ये बढ़ते कर्ज, अच्छा, बढ़ते हाँ, कर्ज और बढ़ते दाम्पत्य कर, आराम से पढ़िए, डोंट दायित्व, वरी, हाँ। रिलैक्स रिलैक्स हाँ जी। होके पढ़िए। हाँ। हाँ, और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि इस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसे कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेर लेती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। हावी हो जाती थी। जस्ट अ मिनट। मैं हाँ, दरअसल जस्ट अ मिनट। तो मतलब जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर हम कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी तो सासू मॉम ऐसी है। मतलब एवरी टाइम कंप्लेन, एवरी टाइम आप कंप्लेन जोन में रहते हो। और फिर जब कंप्लेन जोन में रहते हैं ना तो वो ईश्वर भी सुनता है और फिर वो भी बोलता है कि हाँ बेटा कंप्लेन कर ले, और बोल देता है तथास्तु, ले जा, तूने किया है तेरे साथ ले जा। तो हम शाम होते ही मतलब ऐसी कंप्लेन से निडल होके, आपको भी पता होगा कि कभी कभार ऐसा होता होगा कि थक के आप जल्दी से रात को सो जाते हैं। तो वो थकान क्या चीज है कि क्योंकि कंप्लेन जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा भारजनक मतलब हमारे जीवन में रूप डालती है। कंप्लेन जो आप करते हो लाइफ में, तो एक हमारे जीवन में एक बोझा सा बन जाता है। तो ये ऑथर बता रही है कि वो भी ऐसे कंप्लेन जब कर रही थी तो शाम होते मतलब छुट्टी भी जब मनाती थी तो चंद पल उनको खुशी के नसीब होते थे। वास्तव में वो खुश नहीं होती थी और ये पल के लिए भी उनको एक मेहनत करके और इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो हम भी कहीं ऐसे जोन में हो सकते हैं। यहाँ से थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अब हमें क्या करना है। तो ये उनकी सैर कर रही है लाइफ के बारे में। तो हम देखें कि अगर हमारी लाइफ में कहीं ऐसा कुछ है क्या, ये आपको भी सोचना है पढ़ते समय कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। आप जब इस सेशन को कंप्लीट मतलब ये आज का दिन अब 1 घंटा कंप्लीट होता है ना, तो अभी इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या आज हमने जो पढ़ा शायद कुछ ऐसा हमारे लाइफ में कहीं है। तो आप अटेंशन में आएंगे। और एवरी टाइम मतलब अटेंशन का होना बहुत जरूरी है। जब अटेंशन में होते हो तो आपको एक सही दिशा और एक रास्ता मिलता है। ठीक है, आगे पढ़े। मैं दरअसल, तुषार जी पढ़े। मैम, आपने ज्यादा ऊपर कर लिया है वो नहीं, हावी हो स्क्रीन। जाए। नहीं नहीं, मैं दरअसल जो है ना वहां से ही पढ़िए आप। जीवन, नहीं कहाँ से? जीवन में पहली बार नहीं नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैं दरअसल वो जी ऊपर चला गई गया थी। था। हाँ। हाँ, एक मैं मिनट। हाँ, दरअसल जी गई। मैं हाँ, दरअसल, हाँ मिल गया मिल गया, हाँ जी हाँ जी, हाँ। हाँ जी, मैं कोई दरअसल बात। जी नहीं रही थी। मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखते हुए थी। एक दिन में दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन
कि एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्या आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी जीवन के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। पर परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारिक होने चले गए होते चले गए। जी जी। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरा दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना ही जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों ज्यादा ऊपर चला गया। अच्छा। हाँ, सालों मैं कभी नहीं। हाँ, मिल गया। हाँ हाँ, तो जितना कि उन्होंने हाँ, पिछले सालों में जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतने अधिक खुशी महसूस कर रही थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता में ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। हाँ, तो मतलब ये ऑथर बता रही है कि जब भी आप एक धन्यवाद की स्थिति में होते हैं, तो मतलब जो देखिए, हम हमारी बाहरी आउटर लाइफ को हम अच्छा बनाने की, सजाने के लिए हम कितनी सारी मेहनत करते हैं। लेडीज तो होती है तो पार्लर जाना, ये वो, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन लेना, हम हमारी बाहरली लाइफ के लिए हम कितना ध्यान देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने हमारे अंदर जो हमारी भीतर भीतर की सुंदरता के लिए हमने कभी कुछ सोचा कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। जो इनर ब्यूटी है ना, उसके अंदर इतनी ताकत होती है ना कि वो आउटर ब्यूटी को भी चमका देता है। ठीक है? तो ये बता रही है ऑथर कि 20-25 साल की उम्र के अंदर जो मतलब आप महसूस करते थे, जो एनर्जी, पावर और जो खुशी, जो आनंद, उच्च स्तरीय आनंद की स्थिति में रहने की जो कला है ना, ये बुक हमें सिखाती है। तो ये ऑथर अपने बारे में बता रही है कि कुछ मतलब ऐसा मुझे घर मतलब एक अंधेरा होता है जैसे, तो अंधेरे के अंदर इतनी कभी ताकत नहीं होती कि वो सूरज की एक किरण को फूटने से रोक सके। और जब सूरज की किरणें मतलब इस धरती पे पड़ती है तो अंधेरा भाग जाता है, वो गायब हो जाता है। तो हमें यहाँ हमारे जीवन से नेगेटिविटी को हटाने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए जो जो हमें करना है, वो इस बुक हमें सिखाएगी, ये बुक हमें सिखाती है। क्योंकि जो हमारी लाइफ में अभी डिस्टरबेंस चल रहा है ना, उसकी सिर्फ वजह हम खुद ही है। हमारी लाइफ का जो भी अभी पल हम काट रहे हैं ना, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, तो उसकी वजह सिर्फ हम है। हम ही अबंडेंस को हमारी तरफ कंप्लेन के जरिए ताला लगा देते हैं, हमारी तरफ आने से रोक रहे हैं। जब आप धन्यवाद की बारिश को मतलब ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो मैं आपको सच में इस ब्रेइंग मैजिक लाइफ की चैनल के जरिए लिख के दे सकती हूँ कि आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे जो ये रोंडा बन महसूस कर रही है। कैसे करेंगे? इसके असाइनमेंट आएंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे
और हम आज ही एक वादा करेंगे कि हमें हमारे जीवन में जो जो चाहिए वो उजाले की तरफ कदम रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन करना, चलने की जिम्मेदारी आपकी है। और आपको आज ही एक प्रॉमिस अपने आप से कर देनी है कि हाँ, मुझे 30 दिन प्रति 1 घंटा इस बुक के पीछे निकालना है। ओके, ठीक है, आगे पढ़े। जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? पिक्चर दिख रहा है? किचन नजर आ रहा है। किचन किचन नजर आ रहा है। हाँ, और कुछ? सूरज की किरणें आ रही हैं, एक किताब रखी है। यस, देखिए आसपास अंधेरा है। यहाँ आप देखिए इस पिक्चर को, आसपास अंधेरा है। ठीक है, ये बुक आपके पास आ चुकी है और उसके ऊपर छोटे छोटे स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। ये खिड़की है, ठीक है, और यहाँ से रोशनी यहाँ पर गिर रही है, और जहाँ रोशनी गिर रही है वहां से देखेंगे तो अंधेरा भाग रहा है। और आपको एक मतलब प्रकाश का मतलब दिख रहा होगा, प्रकाश गिरता हुआ दिख रहा होगा, और उसके अंदर थोड़े थोड़े स्टार जो है स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसा ही चाहेंगे कि हमारी इनर ब्यूटी जिसे मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर प्रकाश भरने के लिए क्या करना है ये पिक्चर के जरिए आप समझ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस, पढ़े। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने अपने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियां में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं नहीं दिख रही थी, मेरे वैवाहिक जीवन को सुधारते दिखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए हैं। अपने ठीक है, संबंध वर्तमान। जस्ट जस्ट मिनट तुषार जी। हाँ, हम्म, तो मतलब ये बता रही है कि आशा की कोई किरण नहीं थी उनके जीवन में। ठीक है, मैंने इसके जरिए कृतज्ञता, दैट मीन्स थैंकफुल, ग्रेटफुल की फीलिंग के जरिए मतलब मैरिज लाइफ को भी सुधरते हुए देखा है, ऐसे टूट गए हुए संबंध को भी जबरदस्त संबंधों में बदलते हुए देखा है। घोर गरीबी में जीने वाले लोगों को दौलतमंद होते हुए इन्होंने देखा है। ठीक है, तो आप भी ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसा इन्होंने कहा है। सिर्फ हमें 30 दिन के लिए हमें ये धन्यवाद की प्रैक्टिस करनी है कि जिसके जरिए हमारा जीवन भी आरामदायक, आनंददायक हो सके। ठीक है, हाँ कृति जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जरा यहाँ से आप पढ़े, क्योंकि तुषार जी आज हमारे मतलब नए मेहमान हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने में आसानी पड़े। ओके, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए।
वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। हाँ, आगे पढ़े। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन में भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रया प्रयासरहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उन्हें कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, सब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। हाँ जी। तो मतलब ऐसे व्रस्ट जो हो चुके रिलेशन भी होते हैं हमारे जीवन में कि जिससे तो हमारे मतलब नाम से ही जैसे हमारी बनती नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है। ओके। हाँ, तो ऐसे रिलेशन भी होते हैं हमारे लाइफ में कि मतलब नाम से भी मतलब अरे यार किसका नाम ले लिया, मतलब ऐसे भी रिलेशन हमारे हो सकते हैं। लेकिन इसको करने के बाद ये हो सकता है कि वो भी रिलेशन इतने मजबूत बन जाते हैं कि जैसा कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ एक मैं आपको उदाहरण तौर पे बताऊंगी कि एक सर है, उनका नाम अभी मैं भूल चुकी हूँ, याद आएगा तो बताऊंगी। तो वो जो सर थे, तो उनके माइंड के अंदर जो दिमाग में वो क्या कहते हैं उसको, ब्रेन के अंदर गांठें हो चुकी थी। तो उन्होंने इस चीज का, इस बुक का अभ्यास किया था, कृतज्ञता की बुक का अभ्यास, जादू की बुक का अभ्यास किया था। आप नहीं मानेंगे कि उनके लाइफ के अंदर, उनके जीवन के अंदर जो नहीं सोचा था ना, इतना अनबिलीवेबल मतलब रिजल्ट इस बुक से उनको मिला है। आज वो खुद डॉक्टर हैं और आज भी मतलब ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। और अब मतलब जो जब भी मतलब डॉक्टर को बताने जाते थे, तो डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया था कि तुम्हें मतलब जो भी करना है, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, जो भी करना है वो कर लेना। ऐसा मोहित जी गुप्ता नाम, सॉरी अब याद आया। तो अ, उन्होंने भी इसका अभ्यास किया, अभी भी वो यहाँ है। इस मतलब मैं उनसे मिल चुकी हूँ एक बार, और इसका अभ्यास उन्होंने किया। मतलब क्या जादू हुआ उनकी लाइफ के अंदर कि जो ब्रेन के अंदर जो गांठें बनी हुई थी, वो मतलब अपने आप पिघल गई और वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आ गए और आज बहुत बढ़िया और अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। तो मतलब इसके जरिए उनकी लाइफ के अंदर मतलब हेल्थ में भी इतने अच्छे अच्छे परिणाम इस बुक ने लोगों को दिए हैं। ये ऐसी बुक है, लोगों के रिश्ते अच्छे हो गए, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मतलब जीवन को मतलब भर भर के एक एक पल भर भर के खुशी खुशी आनंद से जीने लग गए। कुछ लोग को पैसे चाहिए थे, किसी लोगों के जीवन में मतलब ऐसे लोगों के लाइफ में इफेक्ट हुआ है कि मतलब अम, जब मैं ये सेशन करती थी 2 साल पहले, जैसे आप लोग कर रहे हो, तब एक पर्सन थे बिल्कुल गांव के, देहाती, आई थिंक उनकी 75 ईयर्स की एज थी। तो मतलब वो शेयरिंग कर रहे थे कि अब मैं क्या करूं मैम, मतलब जो मेरी गुरु माँ है उनके साथ शेयरिंग कर रहे थे कि मतलब मेरे पास खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है और परिवार के अंदर हम 6 लोग हैं। ये रियल स्टोरी है, मैंने आगे बताई, वो भी रियल स्टोरी है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं? तो मेरी गुरु माँ ने उनको बताया कि आप कुछ भी मत करो, शांत हो जाओ, शांति से 30 दिन बैठ जाइए और जो जो ये बुक बोलती है, जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप कीजिए। आप नहीं मानेंगे, 3 महीने में, 1 महीना बुक करने के बाद तीसरे महीने में उन्होंने वीडियो प्ले करके भेजा था कि मैम आज मतलब मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। और वो मतलब खेती का काम करते थे।
लेकिन जब उन करोड़ों रुपए की उनके पास जमीन जागीरी थी, लेकिन खारा कुछ पानी बहा होगा, तो मतलब उस जमीन ने बंजर हो गई थी वो जमीन, मतलब अनाज देना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ कि जब कृतज्ञता का अभ्यास जब उस बुजुर्ग पर्सन ने किया, तो मतलब गवर्नमेंट से ऐसा ऑर्डर आया कि क्या आप इस जमीन को बेचना चाहते हैं, और वो बंजर जमीन बेच दी गई बहुत अच्छे दाम से, मतलब उन्हें अच्छे उसके दाम मिले। तब ये वो जो सर थे 2 महीने पहले इस बुक का अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी पावरफुल ये बुक है, सब कुछ देने वाली बुक है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैं बीच बीच में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये लगे कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हम मतलब पढ़वा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बुक हमें सब कुछ देने वाली है। ठीक है, आगे पढ़े। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही हाँ जी, नियम है। जस्ट मिनट। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला है कि दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। तो मतलब ये ऐसा फॉर्मूला है कि जब कुछ आप देते हो, जब आप कुछ देते हो तभी आप कुछ प्राप्त करने का मतलब अधिक मतलब प्राप्त करने की जो स्थिति होती है उसको ग्रहण करते हैं। इसके लिए आपको देना है क्या? तो मतलब आज आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, मेरे 2 पैर अच्छे चल रहे हैं, मेरे कान से मैं अच्छे से सुन पा रही हूँ, मैं आंखों से अच्छे से देख पा रही हूँ। ये सभी चीज आपके थैंकफुल होने की वजह है। ये सारी चीजों के ऊपर थैंकफुल हो सकते हैं। अगर आप सोचे कि अगर ये बुक चल रही है और आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, आपके कान अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कैसा फील होगा? क्या आप इसको अच्छे वर्ड्स को, पवित्र वर्ड्स को सुनना, कोई बोलता है तो उसको समझना और उसके ऊपर रिएक्ट करना आप कर पाएंगे? ये कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट कितने इम्पोर्टेंट है, ये आपको रियलाइज इस बुक में करवाया जाएगा। इसका एक चैप्टर भी आएगा। ठीक है, तो आपके पास मतलब जो जो है उससे आपको थैंकफुल होना है। ठीक है, आगे बढ़े। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। हाँ कृतज्ञता के बारे में देखें। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। हाँ, एक हम मिनट जस्ट। ये कृतज्ञता दैट मीन्स थैंकफुल होना, और कृतज्ञता होना, कृतज्ञता, ठीक है, वो अनथैंकफुल होना। ये हिंदी लैंग्वेज है इसलिए आपको समझा रही हूँ, वो अनथैंकफुल की बात है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। आगे पढ़े। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जीवन में कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, ये भी निश्चित फॉर्मूला है।
कि मतलब अब अनथैंकफुल है तो जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। आगे के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर ने हमें ये सिखाया था। ठीक है, आगे पढ़े। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जी, तो आज से ही आप, मैंने अभी पहले भी बोला था कि आज से ही रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए आप लोगों को खुद को डिसीजन लेना है कि जी कुछ भी हो जाएगा, 1 घंटा हम ये तो निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है। हाँ, जादुई फॉर्मूला बोलिए। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। जी 1 मिनट। हाँ हाँ, तो मतलब देखना, ज्ञान तो ज्ञान की बात करेंगे ना तो मतलब सबके पास भर भर के ज्ञान पड़ा है। कोई ये बताएगा, कोई वो बताएगा, मतलब फ्री में मिलता है ज्ञान तो मतलब। लेकिन क्या हमें ये जो ज्ञान, मतलब हमने सुना है, जो ज्ञान हमने लिया है, क्या कभी उसको हमारी लाइफ के अंदर उतारा है? नहीं, नहीं। हमने ज्ञान सुना तो है, लेकिन हमने कभी ग्रहण नहीं किया। मतलब एवरीवन के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अब हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये चावी है। ये जो ज्ञान हमें ये बुक देगी, ये चावी है वो चीज की, जहां जहां आपको जाने पहुंचना है ना। समझ लीजिए कि ताले की ये एक ही चावी है। जहां जहां जिस एरिया में आपको जो भी चाहिए, ये एक ही चावी है, और यही चावी है जो यहाँ से खोल के आप वहां तक जा सकते हैं, जो आपकी सपनों की दुनिया है। ठीक है, आगे बढ़े। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको नहीं बता सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ठीक है जी, तो आपको चाबी का नाम पता चल गया कि धन्यवाद देने से ही वही परिस्थितियां बदल जाएगी, जो जहां आप हैं, आपकी सपनों का जो जीवन जीना चाहते हो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, लिख के बताया है, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। तो चाबी का नाम है जी थैंकफुल होना। आगे देखेंगे कि अभी थैंक यू तो हम बोलते हैं, लेकिन थैंक यू का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। जादुई फॉर्मूला। पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। हाँ जी पढ़े। कृतज्ञता एक भावना है, इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप उसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। हाँ, आगे पढ़े। जब आप
जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। जी, या ये पैराग्राफ फिनिश ही कर दीजिए। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारे कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, तो मतलब अगर थोड़ा सा अभ्यास करना, थोड़े से मैजिक होना, भर भर के अभ्यास करना, मतलब बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाना। ठीक है, आज हमें मतलब फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वहां तक पहुंचना है, कैसे भी करके। हाँ जी, बोलिए, ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, डिस्क्राइब कीजिए पिक्चर। एक बुक है, एक सोफा है और सोफे पे एक बुक रखी हुई है। जी, और उसके ऊपर छोटे छोटे स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ। अभी ये बुक हमें बता रही है कि हमें प्रतिदिन इसके पीछे जो मतलब जैसा हम दातून करते हैं 2 मिनट लगती है, ठीक है, वैसे ही अभी हम सुबह सुबह इसका अभ्यास करना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा इसके आफ्टर द सेशन भी आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको। कैसे लिखना है अभी आगे हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़े। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। हाँ, जस्ट मिनट। तो आज ही आप सब डिसीजन ले लीजिए कि आपको जी भर के जीना है या जी में भर के जीना है। जी भर के जीना चाहते हो या जी में भर के जीना चाहते हो, ये आज आप खुद को टटोलना, अपने आप से क्वेश्चन पूछना और आगे की तरफ आप खुद को ही बढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़िए। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जी, तो यहाँ अब एक माइंड की बात की गई है कि अवचेतन मन, जो अवचेतन मन होता है वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड और लॉजिकल माइंड दोनों साथ साथ नहीं चलते। ये अवचेतन मन है, उसके अंदर इतनी सारी शक्ति है कि मतलब 95%, ये 24 आवर्स हमारा माइंड चलता रहता है और 95% मतलब हमारी बॉडी को जो हैंडल करता है ना, वो ये वाला माइंड करता है, अवचेतन मन। इसके पास इतनी पावर है कि आप जो जो चाहो ना वो सारी चीजें हो जाती है। मतलब समझ लो कि मतलब ये जो ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर आप जो भी बीज डालोगे वो उग के बाहर निकलने वाला है।
ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको 28 डेज तक अब करने की आएगी, जिसके लिए मैंने आपको कल बोला था कि पेन कॉपी लेके रखना। ठीक है। तो हाँ, हमें ये प्रैक्टिस जो करनी है वो इतनी करनी है कि मतलब जितना मतलब हमारे जीवन में एटीट्यूड है ना, उतना ग्रेटिट्यूड करो। बस दैट्स इट। जितना आपके अंदर एटीट्यूड भर भर के हो ना, उतना ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो और वही आपका एटीट्यूड बना दो। सिर्फ इतनी 3 शब्द के अंदर मैं क्या कहना चाहती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे पढ़े। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इतना वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जी हाँ। तो अगले 12 दिन के जो हमारे चैप्टर है, यहाँ लिख के आपको बता रहे हैं कि 12 दिन के जो चैप्टर है, मतलब आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे सबसे पहले कि मतलब जैसे 2 दिन तक अगर हमारे घर के अंदर डस्टिंग नहीं होती है ना, तो घर कैसा हो जाता है जी? पूरा कचरा भर जाता है। ठीक है। तो ये 12 दिन जो है ना, ये हमारे को मतलब हमारे मन को, हमारे विचारों को डस्टिंग करने के लिए है। ये समझ लीजिए, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। हालांकि 30 से 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 12 दिन आपको चमत्कार की दुनिया में जाने के लिए पहले तो आपको प्लेटफॉर्म तैयार करवाएंगे कि पहले आपको क्या करना है। ठीक है। हाँ जी, पढ़े। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहां आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां उसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। जी हाँ। तो मतलब इसके अंदर इतनी पावर है कि मतलब आपको पता होगा कि समहाउ हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई मतलब बंदा ऐसा होता है कि मतलब हमसे करना, उससे बात करना अच्छा लगता है और उनसे मिलना अच्छा लगता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका ऑरा होता है ना, इतना पॉजिटिव और क्लियर होता है कि ऐसे पर्सन के ऑरे के अंदर मतलब आप उससे निकट भी जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, मतलब उनकी जो थिंकिंग होती है वो अपने आसपास के 3 फीट के दायरे के अंदर उनकी थिंकिंग की पावर, मतलब पॉजिटिविटी की पावर जो होती है, उसके अंदर रिएक्शंस होता रहता है। आपका जो ऑरा है
उसके आसपास मतलब आप जो भी सोचते हो तो वो आपके ऑरा के अंदर रिएक्शन होता है, उसमें मिक्स होता है। तो कभी कभार आपको लगता है कि किसी लोग मतलब कोई पर्सन ऐसा होता है उससे बात भी करनी नहीं अच्छी लगती, और कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनसे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा इसीलिए होता है जो अभी हमने यहाँ पढ़ा। तो हमें भी ऐसा बनना है, तो हमें भी ऐसी थैंकफुल की प्रैक्टिस करनी है। आगे। और ये इतना आसान है कि मतलब जो भी इसको मतलब मैडम ने बोला है ना, रीमा मैम ने बोला है कि हमें इतना करना है, बस दैट्स इट। इतना समझ लेना, 6 दिन 7 दिन हो जाएंगे और ये प्रैक्टिस आप करोगे ना, आपके जीवन में चुटकियों में जादू होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, और ये बुक भी आपको लिख करके बता रही है कि 7 दिन 10 दिन में तो वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी जो आपकी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का भी नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हाँ कुछ जी, अभ्यास जस्ट मिनट, यहाँ आपको समझा दूं मैं कि अगर एक दिन की भी आपने छूट ली ना, तो पहले से आगे से रिपीट करना पड़ेगा आपको। 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा और फिर दोबारा से आपको उस अभ्यास की शुरुआत करनी होगी। तो आज से आपको कुछ भी हो जाए, आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना है आफ्टर द सेशन। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह सब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यासों को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। हाँ जी, ठीक है। अभी जस्ट मिनट, यदि आप 28 डेज जादुई अभ्यासों का सिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीकों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो, जिसे आप बदलना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन तक लगातार या सप्ताह में 7 दिन तक कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा हम ज्यादा आगे जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है। 28 डेज के बाद जरा पढ़ें। एक बार जरा जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों को हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे।
आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। हाँ, तो मतलब अवचेतन मन की मैंने जो बात की वो 95% काम करता है, और चेतन मन मतलब जो चेतन मन होता है, अभी हम जो जो कर रहे हैं, अभी हम जो भी हैं, हम चेतन अवस्था की मतलब पोजीशन पे है। अभी जो भी आप काम कर रहे हो वो आपका काम चेतन मन कर रहा है, लेकिन अवचेतन मन जो होता है वो मैंने बताया 24 आवर्स जगा रहता है। हर एक हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग पावर जो है वो अवचेतन मन के पास है, जो 95% वर्क करता है। ठीक है, जो आप एक्शन और रिएक्शन जो करते हो वो ओनली 5, मतलब चेतन मन 5% मतलब हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। तो इस अभ्यास को करने से ऑटो ही आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़े। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल उन अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाना चाहते हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, यदि 1 मिनट। हाँ, तो अभी जब आज से आपका सपनों का लिस्ट बनना शुरू होगा, आपके सपने क्या है, ठीक है। नोट पेन लेके आज आप वो चीजें लिखेंगे जो जो आपके ड्रीम्स हैं, वो सारी डिटेल्स लिखेंगे जो जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब आज का ये जो है अभी सेशन जो है यहाँ जो बता रहे हैं, इस चीज को अभी यहाँ से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। आगे पढ़े। यदि यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो इस अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख दें। हाँ। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आपके बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों का विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आपके कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट करें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं,
हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कपड़ा, कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल में भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके जीवन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट लें। आपको जो भी चीजें चाहती है उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश कर रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, तो अब इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? जो जो भी आपके, आज आपको ड्रीम लिस्ट लिखना है। ऐसा लिखना है कि वो टेंजेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, नीड में होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी मतलब ऐसी बातें लिखना कि स्वास्थ्य और यहाँ आपको बताया है, जरा एक मिनट देख लीजिएगा। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, मतलब आपको टॉपिक भी दे दिया गया है कि किस संबंधित आप क्या क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, धन के संबंधित लिखना है, संबंध अच्छे हो उसके लिए, व्यक्तिगत आपकी कोई पर्सनल इच्छाएं हो, भौतिक चीजों में आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई मन चाही चीज चाहिए, तो आपको मतलब यहाँ टॉपिक भी दे दिया गया है कि आपको यहाँ यहाँ क्या क्या चाहिए। तो आपको डिटेलिंग में आज आपको ड्रीम लिस्ट लिखना है। लिखने में बिल्कुल भी गलती मत करना, और आपको डिटेल में जैसा चाहिए वैसा लिखना है। सेकंड वन के आपको कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें नहीं जाना है। जस्ट सेकंड, अनम्यूट कर देना सब। हीरा जी, आज आज का सेशन बहुत अच्छा था, और आज का आपने जो समझाया वो समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जस्ट 1 मिनट हीरा जी, आज आप सुन लीजिए, आप लोगों को आज ड्रीम लिस्ट लिखना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, और 1 बाय 1 पूछना जी। हाँ तुषार जी, बोलिए आप, कुछ है नहीं मैम, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है। नहीं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। बस कैसे है आपको कि नॉर्मली मैं इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ता हूँ ना, तो इसलिए हिंदी में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन ठीक है, हाँ, इतना आपको काफी। समझ में हाँ आया? हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ हाँ जी। हाँ, तो आज आपको डिटेलिंग में ड्रीम लिस्ट लिखना है, पेन और कॉपी बना लेना। हाँ जी। ठीक है, और यही हाँ जी। ड्रीम हाँ जी। लिस्ट, यही ड्रीम लिस्ट लिखने के बाद मतलब आगे आपको क्या करना हाँ है जी। कल के चैप्टर में बताया जाएगा। आज कैसे भी करके आप हाँ अपनी लिस्ट लिख लेना, और लिस्ट ऐसे हाँ जी। लिखना कि मतलब वो टेंजेबल होनी चाहिए और नीड में होनी चाहिए। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। हाँ ओके। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हीरा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हीरा जी, आपका कोई सवाल है? हाँ जी, नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। ओके, प्रीति जी, आपका कोई सवाल? नो नो मैम, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो आप सबको आज समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। हाँ जी, यस यस। ये कौन है? हाँ जी, ओ पी पी ओ, मतलब ये जो भी है,
आप अनम्यूट योरसेल्फ, पॉपअप आया होगा जी। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। कौन है आप? OPPO करके जो आपने डाला हुआ है, आप कौन है? आप अनम्यूट योरसेल्फ सर, जो भी है कैमरे के सामने आइए प्लीज। हेलो, जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो स्क्रीन के सामने आए प्लीज। जी आप कौन है? आपका क्या नाम है? हेलो, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ जी, OPPO, आप कौन है? हाँ, कैमरे के सामने आइए प्लीज। ओके जी, तो आज का हम यहाँ सेशन खत्म कर। हाँ जी, ये आप कौन है जी? OPPO, अनम्यूट योरसेल्फ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलिए। तो आज का हमारा इस सेशन का जो भी है, यहाँ मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगी, यहाँ ये सेशन खत्म करेंगे। कल मिलेंगे हमारे ड्रीम लिस्ट के साथ। कल लिस्ट बना लेना, बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हैं जो आपको चाहिए उस रोशनी की तरफ। ठीक है, अभी अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ये इसी शुभकामना के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। कल के दिन सेम टाइम सेम प्लेस पे आप आ जाना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1 मिनट भी हमें गंवाना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सब हंसते खुशी से मस्त रहें।